Hey everyone, welcome to my channel Curious Path. Today we will explore the chapter 7, the Imperial City of Vijayanagar. ठीक है, ऐसे इमेजिन करो, साउथ इंडिया आज से लगभग 700 साल पहले, एक ऐसी धरती जहां सूरज की पहली किरणें पहाड़ों और नदियों को सुनहरा बना देती थीं और हर तरफ हरियाली फैली थी। आप विजयनगर के ग्रैंड शहर में जा रहे हो, एक ऐसी जगह जो एक टाइम पर डेक्कन में किसी भी और जगह से ज्यादा चमकती थी। यहाँ की गलियां, बाजार और मंदिर सब कुछ एक अलग ही एनर्जी से भरे हुए थे। आज मैं आपको विजयनगर एम्पायर का एक क्विक फैसिनेटिंग टूर करा रहा हूँ, सीधे आपकी क्लास 12 की हिस्ट्री बुक से। लेकिन ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे साम्राज्य की जिसने इतिहास को बदल दिया। तो चलो डाइव करते हैं, विजयनगर की गलियों में चलते हैं, उसकी खुशबू, उसकी आवाजें और उसकी धड़कन महसूस करते हैं। विजयनगर का लिटरली मतलब है जीत का शहर। ये नाम ही अपने आप में एक इंस्पिरेशन है जो बताता है कि ये शहर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं बल्कि सपनों और संघर्षों का भी था। इसे 1336 में हरिहर और बुक्का ने बनाया था और ये जल्दी ही साउथ इंडिया के सबसे अमीर और पावरफुल एम्पायर्स में से एक बन गया। इन दोनों भाइयों ने एक विजन देखा था, एक ऐसा साम्राज्य जो कला, संस्कृति और शक्ति का सिंबल बने। पर इसे इतना स्पेशल क्या बनाता था? चलो ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले आर्किटेक्चर। यहाँ के मंदिर, महल और बाजार इतने भव्य थे कि आज भी उनकी मिसाल दी जाती है। इमेजिन करो मैसिव टेम्पल्स जिनमें ऊंचे ऊंचे गोपुरम हैं, ब्यूटीफुल मैंडेप हैं और इंट्रिकेटली कार्व्ड पिलर्स हैं। हर पत्थर पर कहानी उकेरी गई है, हर दीवार पर इतिहास लिखा है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर आज भी वैसा का वैसा खड़ा है, जो एम्पायर के ग्लोरी डेज की याद दिलाता है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं उस भव्यता को महसूस करने जो कभी यहाँ की पहचान थी। विजयनगर के राजाओं को मंदिर बनवाना बहुत पसंद था, सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि अपनी पावर और वेल्थ दिखाने के लिए भी। ये मंदिर उनके साम्राज्य की ताकत और समृद्धि के सिंबल्स थे। ये मंदिर शहर का दिल बन गए थे, त्योहारों, म्यूजिक, डांस और ट्रेड के सेंटर थे। यहाँ हर दिन कोई न कोई उत्सव चलता रहता था, जिससे शहर हमेशा जीवंत रहता था। शहर की बात करें तो इसका लेआउट अपने टाइम से बहुत आगे था। यहाँ की सड़कों, पानी की टंकियों और किलों की प्लानिंग देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े बाजार, पानी की टंकियां, किले और महल, सब कुछ प्लान था। हर चीज में एक लॉजिक, एक विजन था जो विजयनगर को बाकी शहरों से अलग बनाता था। एम्पायर की कैपिटल हम्पी इतनी ग्रैंड थी कि डोमिंगो पेस और अब्दुल राजाक जैसे फॉरेन ट्रैवलर्स उसकी खूबसूरती और रिचेस के बारे में बात करते नहीं थकते थे। उनके अकाउंट्स में विजयनगर को दुनिया के सबसे अमीर और सुंदर शहरों में गिना गया है। अब बात करते हैं लोगों की। यहाँ की सोसाइटी वाइब्रेंट और डाइवर्स थी, जिसमें हर कोई अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट था। विजयनगर की सोसाइटी अलग अलग कल्चर्स और कम्युनिटीज का ब्लेंड थी। यहाँ हर धर्म, हर जाति के लोग मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते थे। वहाँ किसान, कारीगर, व्यापारी, पुजारी और सैनिक थे। हर किसी की अपनी एक खास भूमिका थी जिससे एम्पायर चलता था। औरतों का भी एक्टिव रोल था, खासकर म्यूजिक और डांस में और कभी-कभी पॉलिटिक्स में भी। कई रानियां प्रशासन में भी हिस्सा लेती थीं और समाज में उनका सम्मान था। त्योहार और मेले सबको साथ लाते थे, जिससे एम्पायर लाइवली और वाइब्रेंट रहता था। हर त्योहार एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा लेकर आता था। और ट्रेड, ओह, वो तो बूमिंग था। विजयनगर का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और यहाँ के बाजार हमेशा गुलजार रहते थे। विजयनगर पर्शिया, अरेबिया और यहाँ तक कि यूरोप से भी ट्रेडर्स के लिए एक हॉटस्पॉट था। यहाँ की समृद्धि और व्यापारिक माहौल ने इसे ट्रूली ग्लोबल बना दिया था। स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, प्रीशियस स्टोन्स और घोड़े बस्टलिंग मार्केट्स में ट्रेड होते थे। यहाँ की चीजें इतनी फेमस थीं कि दूर दूर के व्यापारी इन्हें खरीदने आते थे। एम्पायर की वेल्थ ने दूर दूर से मर्चेंट्स को अट्रैक्ट किया, जिससे ये अपने टाइम का एक ट्रूली ग्लोबल शहर बन गया। यहाँ की समृद्धि और ओपन कल्चर ने इसे एक मेल्टिंग पॉट बना दिया था। लेकिन सभी ग्रेट स्टोरीज की तरह इसका भी एक अंत था। समय के साथ चुनौतियां बढ़ीं और साम्राज्य को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 1565 में तलिकोटा की लड़ाई के बाद विजयनगर की ग्लोरी फीकी पड़ गई। इस युद्ध ने साम्राज्य की नींव हिला दी और धीरे धीरे ये महान शहर खंडहरों में बदल गया। फिर भी हम्पी के रूइंस आज भी उसकी मैग्निफिसेंस की कहानियां सुनाते हैं। हर पत्थर, हर खंडहर उस ग्लोरियस पास्ट की गवाही देता है। तो अगली बार जब आप विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ो, बस याद रखना, ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक धड़कन थी, एक सेलिब्रेशन था,
और एक लेगेसी थी जो आज भी साउथ इंडिया में गूंजती है। उसकी संस्कृति, उसकी कला और उसकी कहानियां आज भी लोगों को इंस्पायर करती हैं। है ना? हिस्ट्री अमेजिंग। विजयनगर की कहानी हमें सिखाती है कि ग्रेटनेस सिर्फ जीतने में नहीं, बल्कि अपनी विरासत को जिंदा रखने में भी है। अगली बार जब आप हम्पी जाएं, उसकी हवा में उस पुराने साम्राज्य की गूंज जरूर सुनना।